Viewers, my name is Mariam and today we will discuss about depression. जैसे कि आप सब लोग ही जानते हैं कि डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 80% लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिप्रेशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स की वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पर कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। बेसिकली इसके 3 मेन फैक्टर्स होते हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि डोपामाइन एंड एंडोर्फिन की डिसरेगुलेशन की वजह से होते हैं। जब इन दोनों केमिकल्स की डिसरेगुलेशन स्टार्ट होती है तो अल्टीमेटली डिप्रेशन लीड करता है। लाइक वाइज मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई इंसान है और वो 2 वीक से किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में या कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, या समटाइम्स उसका मूड जो है वो ख़राब रहता है, ऑलमोस्ट डेली ख़राब रहता है, इट्स मीन कि वो डिप्रेशन कैटेगरी में फॉल करता है। इसकी भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। डिप्रेशन जो है वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, स्पेयर कंडीशन में भी हो सकता है एंड प्रोफाउंड कंडीशन में भी हो सकता है। एंड इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन पेशेंट सिचुएशन कि उसको माइल्ड डिप्रेशन हुआ है, मॉडरेट हुआ है या स्वेयर डिप्रेशन है। अब बात कर ली जाए सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स में इकोनॉमिक और सोसाइटी का स्ट्रक्चर आ जाता है, आपका फ्यूचर आ जाता है, आप अपने फ्यूचर को लेके कितने पोजेसिव हैं, आपने सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर अपने माइंड में ड्रॉ किया है, इकोनॉमी को आप कैसे लेके चलते हैं, आपके ऊपर सोसाइटी का क्या प्रेशर है। ये सब चीज़ें जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स में आ जाती हैं। फिर बात कर ली जाए इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, तो गाइज़ आप सब लोग जानते हैं कि एक बच्चा जब उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है तो उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, उसका बिलीफ सिस्टम किस तरह का होता है, वो अपने फ्यूचर को लेके कितना कंसर्न है, किस हवाले से वो अपने फ्यूचर को लेता है, और वो अपनी ज़ात को, अपनी एग्जिस्टेंस को किस तरह रखता है, कहाँ वो अपने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है अपने माइंड में, और किस तरह से वो अपनी चीज़ों को लेके आगे चलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं कि एक बच्चे की पर्सनल ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, वो बच्चा अपनी लाइफ और अपने करियर को लेके कितना सीरियस है, या उसने किस तरह का स्ट्रक्चर अपने माइंड में ड्रॉ किया है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस की हैं इसके फैक्टर्स में। अब अगर बात कर ली जाए डिप्रेशन की, तो आप सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन आजकल होने वाला एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 80% लोगों के अंदर डिप्रेशन का प्रॉब्लम पाया जाता है। इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर किस तरह से इश्यूज़ आते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेंटल हेल्थ की वजह से होने वाली बीमारी हमारे स्टमक को डैमेज करती है। हमारा स्टमक जो वर्क कर रहा होता है वो डिप्रेशन की वजह से उस तरह से वर्क नहीं कर पाता। स्टमक में इनडाइजेशनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, नोज़िया की सिचुएशन, वॉमिटिंग की सिचुएशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती है। इस सिचुएशन में आपका खाना खाने का दिल नहीं करता क्योंकि आपका स्टमक जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता फूड को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक नोज़िया की कंडीशन फील होती है, वॉमिट फील होती है और आपका स्टमक जो है वो टोटली ख़राब होता जाता है। तो जैसे ही आपका स्टमक जो है वो एक इस पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो सही से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है, इट्स मीन कि आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखना ये है कि आप लोग स्टमक के पेशेंट हैं या आप लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक मॉडर्न एरा है। इसमें आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। समहाउ आपका जो स्टमक होता है उसमें इनडाइजेशनिंग जो हो रही होती है वो आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से होती है, एंड सम टाइम आपका किसी मेजर इशू की वजह से या नेचुरल इशू की वजह से या फूड की वजह से आपका स्टमक जो है वो ख़राब होता है। तो ये सब कुछ आपने खुद देखना है। नॉर्मली क्या होता है, लोग जो होते हैं वो जनरल फिजिशियन की तरफ जाते हैं और वो बहुत सारी मेडिसिन इनटेक करते हैं, जिसका उन्हें कुछ टाइम तक तो असर होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनको इफ़ेक्ट्स होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो स्ट्रेस के पेशेंट होते हैं, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते।
सो वीवर्स, बेटर थिंग इज़ दैट कि आप किसी जर्नल फिजिशियन के पास जाएं और बहुत सारी मेडिसिन्स लें। उससे बेटर है कि आप खुद को एनालाइज करें कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं या आपको स्टमक का इशू है। अगर आपने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको अपने मेंटल इश्यूज़ के ऊपर काम करना होगा। अगर बात कर ली जाए कि हम डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप डेली जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप किसी प्लेग्राउंड एरिया में चले जाएं, आप एक्सरसाइज करें। इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू हैव टू गो ग्रीनरी साइड फॉर 15 मिनट्स वॉक, योर डिप्रेशन हार्मोन विल बी वैनिश्ड। एक रिसर्च से ये बात साबित भी हुई है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप किसी ग्रीनरी साइड पे चले जाएं, किसी ग्रीन एरिया साइड पे, जहाँ पर आप 15 to 20 मिनट्स की वॉक करें। जिससे क्या होगा कि आपका जो डिप्रेशन का हार्मोन होगा वो वैनिश्ड हो जाएगा, वो डाउन साइड पर आएगा और उससे आपका डिप्रेशन जो होगा वो ओवरकम हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ताकि मेरी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।